योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये सवाल मंगलवार की शाम से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है। एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। सरकार की तरफ से अब इसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। सरकार ने इन खबरों को महज एक अफवाह बताया है। उधर पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज है और वो गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। इस मसले पर ट्वीट करके अखिलेश यादव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मंत्री होने का सम्मान नहीं है परंतु दलित होने का अपमान जरूर है। ऐसे भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा चलता है। मंत्री दिनेश खटीक ने चिट्ठी में लिखा है कि दलित होने की वजह से अफसर उनकी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक विभाग में उन्हें कोई काम तक नहीं मिला है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनकी किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, न ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये भी नहीं बताया जाता। यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान क्यों कर रहे हैं और हमारे दलित साथियों आखिर कहाँ जाएं? जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरें पूरे महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेश में इस वक्त ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। इसमें आपको बता दें कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास नहीं पहुंचे थे। सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़कर मेरठ वापस आ गए थे। दूसरी जो अफवाहें वो ये चल रही हैं कि लोक निर्माण विभाग की कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अपने ओएसडी के हटाए जाने के बाद से नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार को पूरे दिन मीडिया से बचते रहे। कैबिनेट बैठक में भी पीछे के गेट से आया और वहीं से निकल गए। मीडिया इंतजार करती रही और शाम होते होते जितिन अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंच गए। जितिन से भी बात करने की कोशिश हुई लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जितिन प्रसाद की ओएसडी को सरकार ने हटाकर करप्शन का आरोप लगाया था। कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी और कद्दावर माने जाने वाले जितिन प्रसाद को योगी सरकार में भारी भरकम लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इनके विभाग में ट्रांसफर सेशन के दौरान हुए तबादलों में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आई। इसके बाद सीएम ने एक मीटिंग बुलाई और जिसमें कमेटी बनाकर मामले की जांच सौंपी है। रिपोर्ट के बाद पहली कार्रवाई इनके ओएसडी पर हुई है। जिस अनिल पांडे को अपना ओएसडी बनाकर जितिन प्रसाद दिल्ली से लखनऊ लाए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि इससे जितिन प्रसाद दुखी हो गए। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम से मुलाकात की। खबर है कि अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने के लिए वे दिल्ली भी जा सकते हैं। वहीं दिनेश खटीक अपने विभाग के सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बेहद नाराज हैं। आरोप है कि खटीक ने विभाग के अधिकारी न तो उनकी सुनते हैं और ना ही उनके विभाग के सीनियर मंत्री उन्हें काम करने देते हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद उन्हें काम भी अभी तक नहीं सौंपा गया है। मंगलवार को खटीक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके बाद सिक्योरिटी और सरकारी गाड़ी छोड़कर मेरठ के गंगानगर आवास चले गए। इसके पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की थी, नाराजगी जाहिर की थी और नाराज मंत्री ने 5 लोगों को चिट्ठी भी भेजी है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। खटीक ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। करीब 10 दिन पहले खटीक बहुत नाराज हुए थे और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मनाने के लिए उनके घर भी गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश के सियासत में एक नई भूचाल सी आ गई है। मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आंतरिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है और इस आंतरिक गतिरोध को बैलेंस करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से कामयाब होंगे, ये भविष्य के गर्भ में है।